सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्यान। अगर सब बातों का एक सार आपको पंडित दौलत राम जी ने बताया है कि सारे दंड फंदों को छोड़ दो, अपनी आत्मा का ध्यान करो, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्यान। अपनी आत्मा का ध्यान करो। और अगर हम आत्मा का ध्यान नहीं करते हैं, आत्मा में लीन नहीं होते हैं, आत्मा की बात नहीं करते हैं और आत्मा को भूल करके हम सिर्फ शरीर और शरीर के संबंधियों से ही जुड़े रहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। और इस गलती का परिणाम हमारे सामने यह हो सकता है कि हम इस गलती के परिणाम से अपने जीवन को ही खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। अगर आत्मा नहीं जाना और ज्ञान कितना भी प्राप्त कर ले तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं है, क्योंकि बाल की खाल निकालना बहुत सरल काम है, परंतु अपने जीवन को जिन आज्ञा के अनुसार, जिन शासन के अनुसार चलाना बहुत कठिन बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी अपने देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को नहीं समझा है, जो वीतरागता को भूल करके सरागता में अपने देवत्व की प्रभु प्रभु कह के उपासना करना चाहते हैं। कोई दादा बोलता है, दादा गुरु, दादा पार्श्वनाथ दादा। दादा नहीं है ये दादा नहीं है, ये परमात्मा है। दादा तो किसको बोलते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, दादा नहीं, आप प्रभु परमात्मा, पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ स्वामी, पार्श्वनाथ प्रभु, अरिहंत देव, उनका आप स्मरण करिए। लेकिन कुछ लोग राग के आधार पर सांसारिक जीवन की उपाधियां दे करके परमात्मा और आत्मा दोनों को याद नहीं करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आदि व्याधि और उपाधियों से दूर हट करके अगर समाधि की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और यह परिवर्तन ही आपके लिए श्रेयस्कर, सुखप्रद और स्वास्थ्यवर्धक होता है। क्योंकि जितने भी तनाव होते हैं आदमी के जीवन में, वो तनाव सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वह शरीर से ही ज़्यादा लगाव करता है, अपने शरीर के संबंधियों को अपना मानता है। अहंकार और ममकार के कारण से ही व्यक्ति दुखी होता है। यदि अहंकार ममकार को छोड़ दे तो सुख शांति उसके जीवन का बहुत बड़ा आधार बनता है। लेकिन हम लोग सुख शांति की अपेक्षा दुख और क्रांति में जीना चाहते हैं। हम परिवर्तन का चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन जगत का स्वभाव है और यह स्वभाव जगत का परिवर्तन निरंतर होता चला जाता है। इसलिए परिवर्तन में हम विश्वास न रख करके हम सिर्फ एक बात पर विश्वास रखें कि परिवर्तन तो उत्पाद व ध्रुव रूप में होता ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अनित्य तत्व के साथ, अनित्य पर्याय के साथ द्रव्य, शुद्ध द्रव्य को भी हम देखें और वह द्रव्य की दृष्टि अगर हमारी होगी तो पर्याय दृष्टि भी सार्थक हो जाएगी। और केवल पर्याय की ओर दृष्टि होगी, द्रव्य दृष्टि नहीं होगी। तो जिस तरीके से धुरी के बिना चाक नहीं घूम सकता है, ठीक इसी तरीके से नित्य के बिना अनित्य का कोई भी अस्तित्व नहीं हो सकता है। इसलिए गुण और पर्याय द्रव्य को हम समझें और समझ करके आत्म तत्व के द्रव्य, गुण और पर्याय, परमात्म तत्व के द्रव्य, गुण और पर्याय को समझें। जब हम द्रव्य, गुण और पर्याय को समझेंगे तो निश्चित तौर पर परमात्मा को समझ लेंगे और परमात्मा को समझने के बाद हम अपनी निश्चित तौर पर आत्मा को परमात्मा से जोड़ देंगे। जब हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी तो यही योग भक्ति योग कहलाया गया, यही योग कर्म योग कहलाया गया, यही योग समता योग बन जाएगा और यही योग जो है हमारे लिए संपूर्ण योग आदि योग बन जाएगा।
इसलिए योगादि योग की ओर अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए अपने परमात्मा और आत्मा को जोड़ना चाहिए और जोड़ करके रखना चाहिए। यही आज का विषय है।